नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। लंबे समय के इंतजार के बाद अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा की सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से ही शुरू की जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद 30 को मतदान होगा। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग द्वारा एमपी की खंडवा लोकसभा सीट समेत पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाना है। इन सीटों के लिए आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद अब फिर से मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी देखने को मिलेगी। काफी लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए और अब वो तारीख सामने आ गई है। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अलग अलग कारणों से एमपी में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटें खाली हुई। इन्हीं पर चुनाव की प्रक्रिया कराई जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राज्य के प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर देंगे। दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइनें लगने की संभावना है। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर भी अपनाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर तैनाती और मतदाताओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जल्द ही जारी कर सकता है। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई। इसके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई। जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस के कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई, जबकि रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही पहले की अपेक्षा कम हो, लेकिन आगामी उपचुनाव पर कोरोना का साया देखने को मिलेगा। संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा विशेष इंतजाम किए जा सकते हैं। इसके तहत बगैर मास्क के वोटर की एंट्री पर बैन, बूथ में ही सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करने की तैयारी है। इसके अलावा नेताओं और उम्मीदवारों की रैली सभाओं को लेकर भी गाइडलाइन जल्द ही जारी की जा सकती हैं। चुनावी खर्च को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी उपचुनाव में जीत के लिए तैयार है। मैदानी स्तर पर तैयारी को बढ़ाने की कवायद शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले से ही उपचुनाव की तैयारियों में लग गई और अब तारीख का ऐलान होने के बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा फिर से बढ़ने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जीत के लिए दोनों ही प्रमुख दल किस रणनीति के तहत काम करते हैं, किसकी जीत होती है, क्योंकि जीत का दावा दोनों ही पार्टियां बड़े ही जोरों शोरों से कर रही हैं।